मिशन रानीगंज मूवी की समीक्षा। एक बयाना, अक्षय कुमार इस मिशन को असंभव के लिए संघर्ष करता है। एक वास्तविक जीवन के नायक की प्रेरणादायक कहानी एक आयामी उपचार के कारण होती है। जयवंत सिंह गिल की हिम्मत के जरिए अपने यूफोरिया में फिल्म लगभग 1989 को दुर्घटना में अपने जीवन को खोने वाले 6 खनिकों को भूल जाती है। 232 खनिकों ने रणगंज में भारत के पहले कोयले की खान में फंस गया था, क्योंकि एक विस्फोट ने ट्रिगर किया था। इनमें से 101 को तुरंत निकाला गया और बाकी ने अपने अंदर एक उच्च बिंदु पर आश्रय ले लिया। जब लगभग हर कोई आशा खो दिया, जसवंत सिंह गिल, भारतीय स्कूल ऑफ खानों के एक युवा इंजीनियर, धनबाद ने अपने गैर पारंपरिक दृष्टिकोण और साहस के साथ दिन बचाया। उन्होंने एक लोहे के कैप्सूल तैयार किया और 65 खनिकों को बचाने के लिए एक नया बोरहोल खुदाई करके इसे अंदर गिरा दिया। अब निर्देशक टिनू सुरेश देसाई ने उनकी वीर उपलब्धि को पुनरुत्थान किया है, जिसे युवा पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। इस एक आयामी फिल्म में शायद केवल मौजूद है क्योंकि अक्षय कुमार एक और वास्तविक जीवन नायक खेलना चाहते थे। स्टार ज्यादातर भूमिकाओं में चमकता है जो उसे अपनी निहित सादगी और अनलोलुवीय आशावाद को चैनल करने की आवश्यकता होती है। फिर से वो ईमानदार सरदार के रूप में एक ईमानदार प्रदर्शन को बचाता है, जिन्होंने उच्च जोखिम वाले मिशन की सफलता के बाद कैप्सूल गिल के साबुन को अर्जित किया। लेकिन उनकी उपस्थिति भी इस विषय के दायरे को सीमित करती है। निजीकरण के समय फिल्म अनिवार्य रूप से आम भारतीय के जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका की याद दिलाता है। वास्तव में जब गिल बहुत सारे संघर्ष के बाद एक बोरहोल के माध्यम से फंस गए खनिकों से बात करते हैं, ये रूपांतरण हमें उपर्युक्त बातचीत की भावना प्रदान करता है जो पीएसयू और उनके ज्वार के कर्मचारियों के बीच इस्तेमाल होता था। ये फिल्म खनिकों के साथ प्रो मैनेजमेंट और एंटी मैनेजमेंट वार्तालाप में जाती है, लेकिन इसे उथले रखता है। अंत की ओर गिल ने हमारी सफलता के रूप में मिशन का वर्णन किया है, लेकिन जिस तरह से इसे घुड़ावर किया गया है, यह एक अक्षय कुमार शो रहता है। अपने क्रेडिट के लिए देसाई बिल्डअप पर समय बर्बाद नहीं करता है और हमें सीधे दुर्घटना में पहुंच जाता है और बचाव मिशन जो कि बढ़ता है। खनन काम का विस्तार और ऑपरेशन मूल है, और जिस तरह से यह गोली मार दी गई है वो हमें एनालॉग युग में वापस ले जाता है। यहाँ तक कि भावनाओं की रंग योजना तब अवधि के अंतर्गत होती है जब काले और सफेद प्रभाव भावना थी। अच्छे लोगों और एक निहित ब्याज वाले पात्रों को दूरी से देखा जा सकता है। देसाई रेखांकित करना चाहता है कि टुकड़े के खलनायक पारुकियर बंगाल हैं जो उत्तर भारतीय नायक को सफल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वो पंचर को रूढ़िवादी के लिए फंडर्स करता है। इसके अलावा खनन के बारे में एक फिल्म अजीब रूप से खरोंच करती है और सुरक्षा उपायों में और किसी भी विस्तार से व्यापार संघवाद के प्रभाव में सुधार करने से इनकार करती है। और गेहूं की हिम्मत का जश्न मनाने के लिए अपने उत्साह में फिल्म लगभग 6 खनिकों को भूल जाती है जिन्होंने दुर्घटना में अपना जीवन खो दिया था। इस विषय का अज्ञात उपचार एक मजबूत समर्थन डाली द्वारा उत्थान किया जाता है जो अच्छा मेलोड्राम क्राफ्ट करने में माहिर है। सुधीर पांडे, जैमिल खान, रवि किशन, वरुण बदला, कुमुद मिश्रा, पवन मल्होत्रा, दिव्यनंदु भट्टाचार्य, राजेश शर्मा, ARIF जाकिरिया और वीरेंद्र सक्सेना की पसंद में फिल्म में सक्षम अभिनेता की आकाशगंगा है जो आसानी से एक भावनात्मक स्वर पैदा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि यह एक मेन शो होना है, उनमें से प्रत्येक को स्पष्ट रूप से केवल केंद्रीय चरित्र को मांसपेशियों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। एक सबसे बड़ा भूल जाते हैं, पेरिनेटी चोपड़ा के साथ साथ अक्षय के आसपास एक और अंगूठी जोड़ने के लिए भी है। हालांकि फिल्म का सबसे मस्तिष्क क्षण आता है जब फंस खानों में से एक का पालतू कुत्ते उनके बचाव में आता है।